हाँ हेलो। अच्छा, हम लोग क्या देख रहे थे, किसी इंटरवल में मोनोटोनिसिटी देख चुके थे, ठीक है। अच्छा, वो तो एक तरीका था। दूसरे तरीके से भी हम देखेंगे। आप जानते हैं उस तरीके को कि डिफ्रेंसिएशन करके, ठीक है, हम कैसे देखेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। आपको ये पहले से पता है, ये बताया जा चुका है। मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, इन किसी इंटरवल में हम देखेंगे। अच्छा, अब ये हम किसके लिए देख रहे हैं, जो वो फंक्शन जो डिफरेंशियल केवल हो, ठीक है। अगर कोई डिफरेंशियल फंक्शन है तो हम उसको डिफरेंशियलिटी से देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन से हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फॉर डिफरेंशियल फंक्शन, आप लिखना ये किसके लिए है, केवल डिफरेंशियल फंक्शन के लिए है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट एफ एक्स बी आ डिफरेंशियल फंक्शन, आप पूरा लिखना, डिफरेंशियल फंक्शन ऑन किसी इंटरवल में ए टू बी में, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको बताया जा चुका है कि कैसे। चलिए हम लिखते हैं, ठीक है। इफ क्या हो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो किसी इंटरवल में, x एलिमेंट ऑफ a टू b में, अगर ये क्या हो, स्लोप आपका पॉजिटिव हो, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव हो तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आता है, ठीक है। ये स्लोप आपका पॉजिटिव होता है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देन एफ एक्स इज मोनोटोनिकली, आप लिखना इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग ये आपको कई बार बताया जा चुका है, एक तो डिफरेंशिएशन में भी दिखाया गया है, ठीक है। फंक्शन बताते समय भी बताया गया है कि ये चीज़ हो। जैसे हम एक दिखा देते हैं, अभी आपकी समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे e के पावर x का ग्राफ आप जानते हैं, y इक्वल टू e के पावर x का ग्राफ, ठीक है। इस पे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y डैश, इसका डोमेन क्या है r, तो जो y डैश होता है ये हमेशा इस पूरे डोमेन में पॉजिटिव आता है, ठीक है। e के पावर x, ये इसका डिफरेंशिएशन भी होगा, ठीक है। और कुछ भी आप इसमें रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये है कि इस कर्व पे कोई भी टेंजेंट लाइन आप खींचते हैं, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट लाइन आप खींचते हैं, ठीक है, तो उसका स्लोप जो tan थीटा है, ये आपका क्या है, ये आपका dy/dx है ना, ये dy/dx ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, y डैश का मतलब यही है, ठीक है। तो जो स्लोप है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये जो थीटा है, ये tan थीटा आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। ये dy/dx ही है, ठीक है। tan थीटा अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये है कि जो थीटा है वो हमेशा एक्यूट एंगल आ रहा है, ठीक है। अगर थीटा मतलब ये है कि इस पे जितने भी टेंजेंट्स लाइन बनेंगे, इस पे जितने भी टेंजेंट्स लाइन बनेंगे, उसका जो स्लोप होगा, उसका जो झुकाव होगा, ठीक है, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब ये है कि जो थीटा होगा, ये आपका हमेशा एक्यूट एंगल आएगा, ठीक है। तो इतना आपको बता दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले से बता दिया गया था, ठीक है। तो हम इतने से ही देख लेंगे कि एफ डैश करेंगे और वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, स्लोप है, ठीक है। स्लोप अगर आपका पॉजिटिव आता है या एफ डैश करते हैं, ये पॉजिटिव आता है किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये लेस देन आता है, क्या आता है, ये लेस देन आता है, तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, वो फंक्शन आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार इसमें नोट करके थोड़ा सा और लिख लें, ठीक है। ये तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर यहाँ इक्वल टू आप लिखते हैं तो क्या दिक्कत आती है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे इसके लिए, ठीक है, जैसे यहाँ क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहाँ नोट करके लिखना, नोट, ठीक है। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप बोले कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है।
इंक्रीजिंग होगा, लेकिन जो ये इक्वल का साइन है इस पे क्या होना चाहिए, बट आप इसके बाद लिखें, ठीक है। या आप कहें कि हम दोनों के लिए, दोनों केस के लिए एक लेस देन आर इक्वल टू, और इसके लिए दोनों के लिए हम लिख देते हैं, दोनों के लिए, ठीक, लिख देते हैं एक ही साथ में, ठीक है। जैसे ये हो या आर क्या हो, एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 हो, ठीक है, फॉर किसी इंटरवल में, या इन यहाँ लिख सकते हैं इन एक्स एलिमेंट ऑफ ए टू बी में, ठीक है। तो क्या होगा, देन एफ एक्स इज मोनोटोनिकली आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा नोट लिखें, ये इक्वल टू कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। बट क्या होना चाहिए, बट, ठीक है, क्या होना चाहिए, जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये कुछ पॉइंट्स पे आए, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स पे आए, ये किसी इंटरवल में ना आए, बस इतना मतलब है, ठीक है। आप ऐसे लिखें, अभी हम समझा देते हैं, ओनली एट डिस्क्रीट पॉइंट, डिस्क्रीट पॉइंट्स, डिस्क्रीट पॉइंट्स का मतलब ये है कि अलग अलग पॉइंट पे ये 0 हों, ठीक है। किसी इंटरवल में 0 नहीं होना चाहिए, आप लिख लें हिंदी में, किसी इंटरवल में 0 ना हो, ठीक है। अब हम दिखाते हैं कि इसको समझाते हैं, ये इक्वल टू किस कैसे आएगा, किस केस में आता है, ठीक है। इसके लिए हम फिगर बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ बना देते हैं, आप इसके लिए अलग से चेक कर लिया करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में हम बता देंगे कि क्या पूरा है, ठीक है। जैसे देखें कि आपका कोई फंक्शन है, जैसे आपने लिखा है एक्स क्यूब का y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें x इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जो यहाँ x इक्वल टू 0 पे आपका क्या है, यहाँ थोड़ा सा ऐसे बनाएं, ठीक है। ये है एक्स क्यूब, ये जो टेंजेंट लाइन है ये इसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन, यहाँ क्या हो रहा है, जो x इक्वल टू 0 लाइन है ना, ये y एक्सिस, ठीक है, x इक्वल टू 0 लाइन है, ठीक है। तो जो f डैश है, इसमें देखें कि f डैश या y डैश, ये आपका क्या हो रहा है, जो y डैश है ये आपका 0 हो रहा है एट x इक्वल टू 0 पे। तो आप 0 पर भी बोलें कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, बस क्या नहीं होना चाहिए, कोई इंटरवल नहीं आना चाहिए जिसमें ये चीज़ 0 होगा, ठीक है। अगर किसी इंटरवल पे आता है तो वो फंक्शन वहाँ क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो एक आध एग्जांपल हम और दिखाते हैं, अभी आपके समझ में आएगा, अभी एग्जांपल आप देखें फिर आपके समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे है, तो आप उस पॉइंट पे को भी शामिल करें अपने, जहाँ बता रहे हैं कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कोई ऐसे है, कैसे है, जैसे कोई फंक्शन यहाँ से गया और यहाँ एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, ठीक है, इस पॉइंट पे फिर आगे गया, ठीक है, फिर आगे गया, फिर यहाँ आ गया, ये थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, ठीक है, ये किसी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखें, ये मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, इस पे आपका क्या हो रहा है, जो A1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि A2 है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि A3 है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, जो F डैश है, ठीक है, F डैश एक्स, इन तीनों पॉइंट पे यहाँ हम दिखा देते हैं, जो F डैश एक्स है इन तीनों पॉइंट पे 0 हो रहा है, ठीक है। ये कब 0 हो रहा है, एट x इक्वल टू A1 पे, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपका कब 0 हो रहा है, A2 पे, फिर ये आपका 0 हो रहा है A3 पे। अच्छा, ये क्या है, ये तभी 0 हो सकता है जब ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई मिनिमम एक्सो नहीं है, ठीक है। तो इस पे आप थोड़ा ऐसे दिखाएं कि ये कर्व ऐसे हो रहा है, ठीक है।
तो ये चलेगा। इसमें कई सारे और बहुत सारे पॉइंट हो तो ये चलेगा, अलग अलग पॉइंट पे ये चीज़ जीरो हो रहा है तो चलेगा, ठीक है। बस ये किसी इंटरवल में ना जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे एक ये आपका क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो सॉल्व करें और इसके लिए अलग से देखें, ठीक है, कि एफ डैश जीरो किसके लिए हो रहा है, एक्स इक्वल टू A1 A2 पे हो रहा है, किसी इंटरवल में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलें कि ये आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये हुआ। इसी तरह से आप डिक्रीजिंग के लिए बना सकते हैं, ठीक है, कि ये सारे पॉइंट्स चलेंगे, ठीक है। इसको आप बना सकते हैं A1 A2, ये मान लेते हैं ये यहाँ से A है और ये आपका B है, ये आपका क्या है B है, ठीक है। ये इसी इंटरवल का है, आप बता दें कि इस पे भी चलेगा, ठीक है, इसको हटा ना दें, ठीक है, कि यहाँ जीरो हो रहा है तो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, क्या ना हो वो आप देख लें। जैसे ऐसे ना हो, कैसे ना हो, आप इसको बनाते जाना, ठीक है, अलग अलग के लिए फिर दिखा देना, ठीक है। जैसे कैसे ना हो ये है, ठीक है। जैसे मान लिया कोई फंक्शन ऐसे इंक्रीज करते हुए जा रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल में आ गया, ठीक है, यहाँ तक इस डोमेन तक ये आपका हॉरिजॉन्टल में फिर इंक्रीज करने लगा, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ से A1 से A2 तक, ठीक है, A1 से A2 तक जो ये जब आप करेंगे कि f डैश एक्स ये इक्वल टू 0 है इन x एलिमेंट ऑफ A1 से A2 में, ठीक है, इस पूरे इंटरवल में ये यहाँ फंक्शन आपका कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का डिफरेंशिएशन क्या है, 0 आता है, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा किसी इंटरवल में। देखिए यहाँ से यहाँ आप जब किसी पॉइंट पे देखेंगे, मान लेते हैं इसके बीच में किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे, तो जब आप आगे देखेंगे तब भी फंक्शन का वैल्यू वही रहेगा, जब पीछे देखेंगे तब भी फंक्शन का वैल्यू सेम रहेगा। आगे जाने पर भी यहाँ सेम होता है, पीछे जाने पर भी यहाँ सेम होता है, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि ये इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली या डिक्रीजिंग है, इसको एक अलग फंक्शन बोला जाता है। इसके लिए अभी हम बताते हैं, ठीक है। जैसे इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोला जाता है, ये आपका क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये बोल दिया जाता है ये फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं होता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन आपका बढ़ तो रहा है, लेकिन हो सकता है किसी इंटरवल में आपका बढ़े ना, ठीक है, आगे आने वाले इनपुट पे फंक्शन का वैल्यू बढ़े ना, ठीक है, ये बराबर आए, ठीक है, फिर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं आना चाहिए, ये अगर कहीं हो तो वो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए कि इसके लिए जब भी ये इक्वल एफ डैश इक्वल टू 0 आए तो आप चेक करें कि ये कुछ पॉइंट्स पे आ रहे हैं, ये इन्फिनिटी पॉइंट्स चलेंगे, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे आने चाहिए, ठीक है, ये चलेगा, ठीक है, लेकिन किसी इंटरवल में, कोई इंटरवल में ना आए, बस इतनी सी बात यहाँ देखना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अच्छा, हम उसी पॉइंट को दिखा देते हैं, ठीक है। वहाँ एग्जामिनर झोल झाल कर सकता है, ठीक है, आपके साथ कुछ आपको फंसा सकता है, ठीक है, तो उसको आप अलग से डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, उसको ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। हाँ, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, जो अभी इससे पहले आपने देखा है, ठीक है, जैसे नॉन डिक्रीजिंग देखा है, ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट या हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जामिनर कुछ आपके साथ झोल झाल कर सकता है, ठीक है, आपको भटका सकता है, ठीक है, तो इसको आप अलग से देख लें, ठीक है। जैसे इफ़ क्या हो, जैसे ये कोई इनपुट हो, इनपुट की इक्वलिटी ऐसी हो x1 x2, ठीक है, और इस पे जो आउटपुट है ये इक्वल टू के साथ हो f x2, ठीक है।
देन आप लिखें देन f(x) इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, फंक्शन का जैसे जैसे इनपुट आपका बढ़ रहा है, फंक्शन का वैल्यू आपका क्या हो रहा है, कभी घट नहीं रहा है। देखें, इस नॉन डिक्रीजिंग का मतलब हम थोड़ा सा ये ग्राफ बना के फिर बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे गया है, ये फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक, फिर आपका क्या हो, ये जो फंक्शन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलना शुरू कर दे। ठीक है, किसी इंटरवल में। ठीक है, उसके बाद फिर ये इंक्रीज करें, फिर ये, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक में ये जो फंक्शन है ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये इस इंटरवल में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ इस इंटरवल में आपका कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है ना। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे तभी होगा जैसे y का वैल्यू 1 हो जाए या k हो जाए, कोई k हो जाए। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं y' लिखते हैं तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में ये फंक्शन आपका क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ना। ठीक है, तो या ऐसे बोलें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये जो फंक्शन है ये फ्लैट हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे सुने, इस डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, इस नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। ठीक है, आप इसको जो हम बोल रहे हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इस नॉन डिक्रीजिंग, देखिए नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है, इसका सेंस निकालें तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि फंक्शन का वैल्यू कभी घटे ना, इस नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है फंक्शन का वैल्यू कभी घटे ना। ठीक है, बराबर हो जाए या लेकिन घटे ना। ठीक है, बराबर हो जाए चलेगा। अच्छा, बराबर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आगे आने वाले इनपुट्स पे या पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, बराबर हो रहा है ना यहाँ। ठीक है, यहाँ फंक्शन का वैल्यू बराबर हो रहा है ना। ठीक है, जैसे यहाँ कोई पॉइंट अगर लेते हैं, उसके आगे भी देखते हैं, उसके पीछे भी देखते हैं, तो फंक्शन का वैल्यू जो यहाँ था उसके आगे भी वही है, उसके पीछे भी वही, सेम फंक्शन का वैल्यू है। ठीक है, इसके आगे पीछे। ठीक है, तो इस इंटरवल में बराबर है फंक्शन का वैल्यू सभी जगह, इस इंटरवल में सभी जगह बराबर है फंक्शन का वैल्यू। इस नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि फंक्शन का वैल्यू कभी घटे ना, फंक्शन का वैल्यू कभी घटे ना, बराबर आ जाए पर घटे ना। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसमें हो क्या रहा है आप देख लें। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ देखें फंक्शन का वैल्यू यहाँ आगे आने वाले इनपुट्स पे फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, फिर बराबर हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, लेकिन घट नहीं रहा है। कभी भी घटे ना फंक्शन का वैल्यू, तो उसको हम कहेंगे नॉन डिक्रीजिंग। कभी भी घटे ना फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, आगे आने वाले इनपुट्स पे फंक्शन का वैल्यू कभी घटे ना, तो उसको हम कहेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये इस इक्वल टू की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये किसी इंटरवल में क्या हो रहा है कि फंक्शन का वैल्यू, यहाँ फंक्शन फ्लैट हो जा रहा है ना। ठीक है, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये फंक्शन फ्लैट होके आ गया है। ठीक है, जैसे फ्लैट होना तो आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना है। ठीक है, कि जैसे कोई किसी पे फ्लैट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपने सुना होगा। ठीक है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, बस इससे मतलब है कि आपको ये पता चले कि यहाँ फंक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, या ऐसे इसका जो मीनिंग है यही है कि फंक्शन का वैल्यू कभी घटे ना। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू कभी भी घटे ना, बराबर हो जाए। ठीक है, लेकिन कभी घटे ना। ठीक है, तो आप देखें ना यहाँ क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं फिर बराबर है, फिर बढ़ रहा है, कभी घटे ना। ठीक है, कहीं भी घट नहीं रहा है ना। आगे आने वाले किसी भी पॉइंट पे ये जो इनपुट मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ का कोई इनपुट होगा, इस पर आपका वैल्यू, इसके आगे जैसे जाते हैं फिर फंक्शन का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है, ये आपका, इसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ के रखना। ठीक है, अच्छा, अब नॉन इंक्रीजिंग के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लें उसको भी।
ये आपका इसे इनक्वलिटी को क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर दें। चलिए इसको हम हटा भी देते हैं। जैसे क्या हो, जैसे ये चीज़ हो, बस इसके इनक्वलिटी ऐसे पलटते हैं, ठीक है। क्या हो, इसको पलट दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है देन एफ एक्स इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसके लिए एक अपना फोटो भी बना सकते हैं। जैसे फंक्शन कभी क्या हो, कभी भी इस नॉन इंक्रीजिंग का मतलब ये है, ठीक है। देखें फंक्शन का वैल्यू कभी भी इंक्रीज ना करे, ठीक है। कभी भी क्या ना करे, फंक्शन का वैल्यू किसी भी आगे आने वाले इंटरवल पे कभी भी फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज ना करे। ये लिखा हुआ है नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। जैसे फंक्शन आपका ऐसे घट रहा है, फिर क्या हो रहा है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए ये आपका फंक्शन फ्लैट हो गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ में ये फंक्शन आपका क्या हुआ, फ्लैट हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये फ्लैट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर घटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है कि फंक्शन का वैल्यू कभी घटे ना, बराबर हो जाए पर घटे ना, ठीक है। इसका मतलब यही है आगे आने वाले इनपुट्स पे, ठीक है। यहाँ आप देखें, यहाँ से जब यहाँ का इनपुट देते हैं तो यहाँ का फंक्शन इसके आगे जैसे देते हैं, फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू घट रहा है। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू बराबर है, फिर घट रहा है, कभी बढ़ नहीं रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब यही है कि नॉन इंक्रीजिंग कभी फंक्शन का वैल्यू बढ़े ना, ठीक है। तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसी की बात हम वहाँ कर रहे थे, क्या, जहाँ हम लिख रहे थे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वहाँ, ठीक है। तो हम ये बोल रहे थे कि ये अगर डिक्रीजिंग है, ठीक है, लेस देन 0 लिख देते हैं इसके लिए, ठीक है। आपको अगर बोलना है कि ये फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है, तो आपको ये बताना होगा कि ये किसी इंटरवल में ये फ्लैट नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं आ रहा है। यहाँ से किसी पॉइंट पे फ्लैट हो जा रहा है तो चलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चलता है, ठीक है। जैसे ऐसे चलेगा, जैसे आपका फंक्शन इधर से आया, ठीक है, इधर से आया और किसी पॉइंट पे ये आपका क्या हुआ है कि यहाँ इस पॉइंट पे एफ डैश आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है। फिर हो सकता है कि ये फिर किसी पॉइंट पे आपका फिर ये 0 हो जाए, फिर ऐसे बढ़ जाए, ठीक है। ये चलेगा, ये किसी एक पॉइंट पे हो रहा है ना, ठीक है। तो इससे जैसे पीछे का वैल्यू देखेंगे, आपका वैल्यू इसके आगे देखेंगे, फिर घटेगा, पीछे देखेंगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं फंक्शन का वैल्यू घटता जाता है, ये डिक्रीजिंग आप इसको बोलेंगे, ठीक है। जबकि इसको आप क्या बोलेंगे, नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। ये कभी इंक्रीज नहीं कर रहा है, बराबर हो जा रहा है, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग। ये कभी फंक्शन का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब यही है, ठीक है। ये हो चुका है, आप इसको ध्यान से देख लें। ये आपका क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इस पॉइंट पे या बहुत सारे पॉइंट पे ये इस तरह से आ सकते हैं। एफ डैश 0, जो एफ डैश 0 है, एफ डैश 0 एट डिस्क्रीट पॉइंट पे ये चलेगा, एट एक्स इक्वल टू, ये डिस्क्रीट पॉइंट पे चलेगा, ठीक है, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे, ठीक है। ये इस पे चलेगा, ठीक है, इस पे चलेगा, बहुत सारे भिन्न भिन्न अलग अलग पॉइंट पे चलेगा। ये कितने भी पॉइंट्स हो, इन्फिनिटी पॉइंट्स हो, डिस्क्रीट पॉइंट्स, वो चलेगा। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि इसके आगे देखते हैं फंक्शन का वैल्यू घटता है, इसके पीछे देखते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ एफ डैश 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ चलता है, ये आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। जबकि ये देखिए यहाँ इसकी स्थिति अलग है, ठीक है। वास्तव में हमने जो पढ़ा है अब तक, ठीक है, वो इस तरह की चीज़ को पढ़ा है, ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ आए तो आप इसका यूज़ करें, ठीक है। इस तरह की चीज़ आए तो आप इसका यूज करें। हो चुका है। अच्छा, एक आध नोट और लिख लें। जैसे क्या लिखें, एक बात और लिख लें। सबसे पहले आप कुछ लिख लें, ठीक है।
ठीक है। दो नोट्स लिख लें, एक तो यही लिख लें कि नोट करके आप लिख लें, क्या लिख लें, जैसे कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, ये सभी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो कहीं भी लिखा हो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, या कहीं भी लिखा हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या कहीं लिखा हो इंक्रीजिंग, ठीक है, तो सभी का मतलब एक ही समझें। और हमने सभी को किसके लिए पढ़ाया है, ठीक है, जो भी मैटर हमने डिस्कस किया है, ठीक है, वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए किया है, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि जैसे हमने अभी इससे पहले जो डिस्कस किया है वो क्या था, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा था, कुछ समय के लिए फ्लैट हो जा रहा था, ठीक है, तो उसको हमने अलग से कर दिया है, ठीक है। तो आपको कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इन सब का मतलब एक ही समझें। क्या आप लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या क्या डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आर सेम मीनिंग। आप लिखें दे आर सेम मीनिंग, ठीक है, या आर सेम मीनिंग आप लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब आप समझ लें कि इन सभी का मतलब एक ही है, ठीक है, इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, ये हटाते हैं, एक दूसरा नोट्स लिखें। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक दूसरा नोट्स लिख सकते हैं, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन नथिंग, अभी इसको हम समझाते हैं, नथिंग डेफिनेटली, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, हो सकता है कम दिखाई दे, डेफिनेटली कैन बी सेड, कैन बी सेड अबाउट, किसके अबाउट, सेड अबाउट इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हाँ क्या लिखा है, नथिंग कैन बी सेड इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, नेचर लिख दें, डिक्रीजिंग नेचर या बिहेवियर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, बिहेवियर लिखें या नेचर लिखें, ठीक है। अब बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर जैसे कोई फंक्शन आपको पता चले कि वो इंक्रीजिंग है, क्या है, वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो उस फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन के बारे में या डेरिवेटिव के बारे में आप कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको पता चले, ये आपसे कोई बोले कि ये जो फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो इसके डेरिवेटिव के बारे में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बिहेवियर को लेके आप कुछ खास बातें नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो फंक्शन वो डिफरेंशियल ना रहा हो सकता है ऐसे गया, ठीक है, और ऐसे यहाँ कॉर्नर बना के इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा सा और दूसरी टाइप से दिखाते हैं, जैसे हो सकता है कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ से कॉर्नर बनाते हुए ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये आपका फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है, ठीक है, जबकि इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये फंक्शन, या क्या नहीं बोल सकते कि इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा होगा, ठीक है, उसके बारे में खास टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है, कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते, बस इतना सा बात है, ठीक है। अगर हाँ ये हो, क्या हो, अगर ये हो, क्या हो, ये आपको बता दिया गया है वास्तव में, ठीक है,
क्या हो कि अगर ये आपको पता चल जाए कि एफ डैश ग्रेटर देन 0 है तो आप बोल सकते हैं, आप फ्रीली बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है। ये नेगेटिव हो जाए तो बोल सकते हैं वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बोला गया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो इस बिहेवियर को देख के आप उसके डेरिवेटिव के बारे में कुछ खास नहीं बोल सकते, ठीक है, कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो आपका डिफरेंशियल होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं, ये सब नहीं बोल सकते, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो आप लिखें, इसमें शायद इंक कम हो गया है, अभी चलेगा, ठीक है। इतना कल ही पढ़ा के जो पिछला लेक्चर है उसी में हमें बता के, ठीक है, एक दो एग्जांपल दे ही देना चाहिए था, ठीक है, तो किसी वजह से हमने उसको बंद करना पड़ा था, ठीक है, उसको क्लोज कर दिए थे किसी वजह से। तो अब आप आगे देख लें, इसमें देख लें, ठीक है। आपका जो थ्योरी सेक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जो बेसिक थ्योरी है ये कंप्लीट है, ठीक है। तो आपका जैसे क्वेश्चन हो, डिटरमाइन द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है, क्या डिटरमाइन द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। इसका मोनोटोनिसिटी का मतलब तो आप समझ गए हैं कि या तो इंक्रीजिंग का इंटरवल आप बताएं अगर वो इंक्रीज कर रहा है, या डिक्रीजिंग का बताएं, या ये भी बताएं कि वो किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, डिटरमाइन द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, आप लिखना फॉर द फॉलोइंग फंक्शन आप लिखना, ठीक है, फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो जैसे फंक्शन आपका क्या हो, एफ एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन आपका ये हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एक्स, और इसका डोमेन भी दिया हो, क्या, ये आपका डोमेन दिया हुआ है, ठीक है, इस डोमेन में, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वास्तव में हम इसका पोस्टमार्टम यहाँ करेंगे, ठीक है। सब कुछ A to Z जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको इस फंक्शन के बारे में जो भी पढ़ा है, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एक ही साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसका भी ख्याल रखें, ठीक है, ये आपका डोमेन है, ठीक है, ये भी ना चेंज हो, x ln x ये लिख सकते हैं ना। जैसे कहीं ऐसे लिखा हो y इक्वल टू एक्स के पावर x, ठीक है, तो इसमें आप लॉग ले लें, या आपको अगर दिखता हो, क्या दिखता हो, ठीक है, कि ये जो बेस है और जो लॉग है, लॉग का बेस, ये बेस और ये बेस अगर सेम है, ठीक है, क्या ये बेस और ये बेस सेम है, तो यहाँ जो भी लिखा हुआ है वो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ही ये है, ठीक है, ये बेस हट जाता है, ठीक है, ये सेम बेस जैसे होता है तो यहाँ जो भी इनपुट में लिखा होता है वही चीज़ आपका ये हो जाता है, ठीक है, वही चीज़ लिखा होता है, ठीक है, या तो आप ऐसे। अच्छा, अब यहाँ हमने x log x लिखा या x ln x लिखा, ये x आपका आगे आ जाता है, ठीक है, अगली लाइन में आप इसको आगे कर सकते हैं, तो यही लिखा है x ln x, या इसमें आप log ले लें, क्या ले लें, हम यहाँ दिखा देते हैं, ये आपने log लिया है, ln y हो गया, ठीक है, और x ln x हो गया, ठीक है। अब y इक्वल टू लिखें, क्या लिखें, y इक्वल टू, ठीक है, तो जब लिखेंगे तो e के पावर x ln x, बस इतना ध्यान रखें कि इसका डोमेन, ठीक है, और ये जो डोमेन दिया हुआ है क्या वो सेम है, ठीक है, इसका डोमेन और जो ये डोमेन दिया हुआ है, या ये जो डोमेन दिया हुआ है क्या यही सेम डोमेन है ये इसका, नहीं तो चेंज कर दें आप उसको, ठीक है। तो देखें जो ln x है ये चीज़ पॉजिटिव इनपुट के लिए ये आपका डिफाइन होता है, ठीक है, और x कुछ भी हो, यहाँ इस x के लिए ये बोलना है कि x यहाँ कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। अच्छा,
और ये बोल रहा है, ठीक है, यहाँ से जो लॉग डिफाइन होगा ये इस इनपुट के लिए, ठीक है। तो ये तो कुछ भी हो, तो उस कुछ भी से आप जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका यही आ जाएगा डोमेन। जैसे ये चीज़ यहाँ आप कुछ भी x एलिमेंट ऑफ r पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस ln x को आप कैसे ऐसे डिफाइन करेंगे, जब इसमें इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका क्या आएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन लेना होता है ना, ठीक है, अलग अलग हमने डिफाइन किया फिर उसको इंटरसेक्शन लिया, ठीक है। ये आपका डोमेन है, डोमेन आपको पता है, ठीक है। तो डोमेन इसका भी सेम है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये आपका डोमेन पता है, ठीक है। इस फंक्शन का जो डोमेन है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे इसको, अच्छा एक अच्छी आदत आप बनाएं, क्या बनाएं, ठीक है। आप क्या करें, ठीक है, कि f डैश x इसको डिफरेंशिएट करें, फिर इसको हम क्या करें कि इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करें, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करें, डोमेन आपको पता हो या डोमेन आप निकाल लें, ठीक है। तो इंक्रीजिंग, कोई फंक्शन किसी डोमेन में इंक्रीज कर रहा है, डोमेन के कुछ हिस्से में अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो बचे हुए हिस्से में वो फंक्शन आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो भी आंसर होगा, इसका जो भी इंटरवल आएगा, उस इंटरवल में फंक्शन आपका क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। अच्छा, डोमेन के जिस हिस्से में फंक्शन इंक्रीज नहीं किया है वहाँ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो बस आप इतने से ही काम चलाएं, ठीक है। आप क्या करें, जैसे ये चीज़ है तो फंक्शन इसमें आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 2 से इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 2 से आपने किया और ये 2 से इन्फिनिटी इस डोमेन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अभी पूरा डोमेन कवर नहीं हुआ ना, देखें x ग्रेटर देन जो डोमेन है ये आपका 0 से इन्फिनिटी है ना, तो 0 से 2 में वो फंक्शन आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या ऐसे देख लिया करें, हमेशा आप क्या करें कि जिसमें इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसको उस डोमेन से घटा दें, ठीक है, उस डोमेन से घटा दें, जो भी घटाने पे आए उसमें आपका फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर इसमें इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ, जैसे ये 0, ये जो डोमेन है आपका 0 से, ये आपका डोमेन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, आपने जो निकाला कि ये इंक्रीजिंग है 2 से इसमें, ठीक है, तो यहाँ आपका इस इंटरवल में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ में ये आपका इंक्रीजिंग हुआ, तो जो बचा हुआ इंटरवल है या बचा हुआ जो डोमेन का हिस्सा है, जो बचा हुआ डोमेन का हिस्सा है, उसमें आपका फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। या ऐसे सोचें, ऐसे मान लें कि इस इंटरवल, इसका जो भी आंसर है, इसका जो भी आंसर है, इसका जो भी इंटरवल है, उसमें फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो बाकी बचे हुए डोमेन के हिस्से में फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। बस आप यही करें, ठीक है। उसको लेस देन भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, x = 0 के लिए हम हर बार देखते रहेंगे कि ये फंक्शन किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम देखते रहेंगे, ठीक है। जैसे =2 के लिए हम देखते रहेंगे, ठीक है, कि फंक्शन आपका किसी पॉइंट पे बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, तो अब इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, ठीक है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही है ln x। अब इनटू इसका करेंगे, ये जो भी x की जगह आया हुआ है इतना सारा उसका, तो x का किया तो ln x हुआ, ठीक है। अगली राउंड में ये हमने क्या किया है, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में इसका कर रहे हैं, ठीक है, प्लस अब ln x का करेंगे तो x/x ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें, ये आपका पूरी तरह से क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर अपने डोमेन में, ये इस डोमेन में हमेशा पॉजिटिव है ना, ठीक है। ये देखें, जैसे इसका
इसका जो वैल्यू है, जैसे ए के पावर ये -1 भी आ जाए तब भी ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है ना, ए के पावर में कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इस इनक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी नंबर से आप पूरे इनक्वलिटी को डिवाइड करेंगे। अच्छा, डिवाइड जब करेंगे तो इधर का गायब हो जाएगा, इधर का फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही करते आए हैं, आपको ये इनक्वलिटी सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो इसको हम हटाएंगे तो आपका क्या हुआ, ln x + 1 > 0 ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो x > e के पावर आपका क्या हुआ, -1, ठीक है। e के पावर -1 या 1/e लिख सकते हैं, e के पावर -1 लिखें या 1/e लिखें, क्या लिखें, 1/e, ठीक है। जैसे ये अगर ना समझ में आया हो तो ये आपका ln x लिखा हुआ है इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू आप क्या करेंगे, e के पावर -1 यानी x इक्वल टू 1/e है, ठीक है। तो यही तो हमने यहाँ भी किया है, ठीक है, ये किया, इसको इधर लाया, -1 हुआ, ठीक है, ये हुआ, यानी आपका इस डोमेन में आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा, तो फंक्शन आपका आप देखें, जो फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग है किस डोमेन में, चलिए ये आपका क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। इस डोमेन में आपका फंक्शन क्या है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, x एलिमेंट ऑफ 1/e से इन्फिनिटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 1/e से इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। इस डोमेन में आपका जो फंक्शन है ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब जो बचा हुआ है इसके अलावा जो भी इसका हिस्सा है, ये जो डोमेन है इसके बाकी बचे डोमेन में ये फंक्शन आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप इसको लेस देन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये इक्वल टू 0 कब होगा, ये आपका इक्वल टू 0 कब होगा, इसी पॉइंट पे होगा, ठीक है। किस पॉइंट पे, देखें जो f' है, f' ये इक्वल टू 0 कब होगा, ठीक है। तो f' क्या है, ln x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1/e। तो इसी पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे अपना ये ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। इसको भी हमने शामिल कर लिया, ठीक है। यहाँ इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इक्वल टू को अलग से किया है, ठीक है। तो इतने में फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो बाकी बचे डोमेन के बाकी बचे, देखें जो डोमेन है ये आपका 0 से किस में, इन्फिनिटी तक में ये आपका है, ठीक है। तो 1/e से इस डोमेन में आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो बाकी बचे हिस्से में ये यहाँ से इतने हिस्से में आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा किस डोमेन में, ये आपकी आदत होनी चाहिए, ठीक है। आप ये लिखें, क्या लिखें कि जो फंक्शन है, फंक्शन ये आपका डिक्रीजिंग होगा किस डोमेन में, 0 से, अच्छा 0 पे तो ये पहले से लगा हुआ है ये, ठीक है, 1/e में, ठीक है। अच्छा, 1/e पे आपका क्या फंक्शन क्या हो रहा है, 1/e पे फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ अपना क्या इस पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसको इसमें भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे ये 0 आएगा ना, ठीक है। इस पे ये 0 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 इस पे होगा, ठीक है। तो इस पे आपका फंक्शन, इस पे
इस पॉइंट को हमने क्या किया कि इस पॉइंट पे यहाँ फंक्शन आपका क्या है, जो ये पॉइंट है यहाँ फंक्शन आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ऐसे गया, चलिए अभी हम इसका ग्राफ भी बनाते हैं, ठीक है। आप ऐसे करें, आपको पता चल गया कि इस डोमेन में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, इस डोमेन में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, कैसे, आपको डिक्रीजिंग निकालना है, ठीक है, ऐसे कर सकते थे, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है करने का, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। जैसे जब इसको लेस देन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप क्या करते हैं, लेस देन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव है इस डोमेन के लिए, तो इसको हटा देते हैं, ये मान लिया कि ये हट गया, ठीक है। आप लेस देन के लिए जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, x लेस देन 1/e। अच्छा, अब यहाँ से अगर आपने ऐसे बोला, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x एलिमेंट ऑफ -∞ से 1/e तक, और ये चीज़ आपका जीरो भी किसी पॉइंट पे हो रहा है तो इसी पे हो रहा है, ठीक है। किस पे, इसी पे। तो यहाँ हमने ये इसको लगा लिया, ठीक है, इस ब्रैकेट को लगाया। अच्छा, तो देखें ये डोमेन से बाहर है ना, ठीक है, ये माइनस, ये देखें x आपका क्या होना चाहिए, 0, जो डोमेन है आपका ये है, ठीक है। तो ये डोमेन से बाहर बता रहा है, तो आप सबसे पहले इसको उसके डोमेन में लाएं, ठीक है। देखें आपका जो डोमेन है 0 से यहाँ इन्फिनिटी तक है, जबकि ये बोल रहा है 1/e, क्या 1/e से यहाँ -∞ तक। तो आपका फंक्शन जो आपका डोमेन का हिस्सा है उसी में तो देखेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ आप बताएं कि इस डोमेन में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, इसमें से आप क्या करें, कुछ कम करें, ठीक है। इसमें से आप हटाएं ना, ठीक है। तो फिर आप बोलें, आप क्या करें कि इस डोमेन से इंटरसेक्शन ले लें, x ग्रेटर दैन 0 से इंटरसेक्शन ले लें, फिर बोलें। तो यहाँ से क्या है, x एलिमेंट ऑफ 0 से 1/e में, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, और इसमें बोल सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है ये आपका डिक्रीजिंग है। आप क्या करें, एक ही को निकालने की आदत रखें, ठीक है। फिर डोमेन के बाकी बचे हुए हिस्से में आप क्या करें, वहाँ डिक्रीजिंग कर दें। अगर यहाँ इंक्रीजिंग आ रहा है, यहाँ इंक्रीजिंग आ रहा है, तो वहाँ डिक्रीजिंग कर दें, या यहाँ अगर डिक्रीजिंग आ रहा है तो वहाँ इंक्रीजिंग कर दें। हाँ, नंबर है, लेकिन हाँ देखें, अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे कि ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ क्या होगा, ठीक है। क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ, ठीक है। अच्छा, तो हमें देखना चाहिए इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू ये क्या है। 3 पॉइंट्स हैं, एक ये, एक इन्फिनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या इन्फिनिटी को देखते हैं, ठीक है। लिमिट से देखेंगे, लिमिट x जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये y का वैल्यू क्या टेंड करेगा, ये आपका e के पावर x ln x, ठीक है। ये हुआ, ये चीज़ यही y है ना, y इक्वल टू यही है ना, ठीक है। तो ये किसको टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखें ये चीज़ इन्फिनिटी हुआ। अच्छा, लॉग इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी e के पावर इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, जब आप लिमिट पुट करते हैं e के पावर इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी e के पावर इन्फिनिटी, तो ये चीज़ आपकी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ से क्या मिला, जब x इन्फिनिटी पर होता है तो फंक्शन का वैल्यू, ये आपका ये चीज़ y जो फंक्शन का वैल्यू है ये भी आपका इन्फिनिटी को टेंड करता है, ठीक है। यही y है ना, ठीक है। यह फंक्शन का वैल्यू एट इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम किस पे देखेंगे, किस पे देखेंगे, 0 पे देखें या 1/e। ये जब 0, x जब 0 को टेंड करेगा, ठीक है, x जब 0 को टेंड करेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं ये, हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, e के पावर 0। अच्छा, ये आप क्या करेंगे, 0 पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। यहाँ 0 नहीं कर सकते, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। और ये 0 देखें इसके डोमेन में भी नहीं है ना, ठीक है। 0 पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखें 0 पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, 0 पॉजिटिव, e के पावर 0, e के पावर 0 पॉजिटिव।
अच्छा इनटू ln जीरो पॉजिटिव, ये आपका क्या हुआ ln जीरो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी हुआ, क्या हुआ माइनस इन्फिनिटी, यानी e के पावर 0 आया, ये आपका 1 आ गया, ठीक है। यानी x जब एक पॉइंट ये आया, x जब आपके 0 पॉजिटिव को टेंड कर रहा होता है, ठीक है, तो y आपका 1 को टेंड कर रहा होता है। एक दूसरी पॉइंट ये मिला, ठीक है। अच्छा अब एक पॉइंट और बचा हो, उस पर भी देख लें, ठीक है। क्या ये इस पे एग्जैक्ट वैल्यू इस पे निकालें, ठीक है, इस पे आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, ठीक है। यहाँ देखें ये इस टाइप का ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं 1/e से, या आप क्या करें, इस पे आपका 0 हो रहा है ना, ठीक है। तो इस पे आप क्या करें, ऐसे f 1/e यहाँ से निकाल लें, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो e के पावर इससे भी कर सकते हैं 1/e ln ऑफ 1/e, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है ln, या ऐसे लिखें आप log लिखें 1/e बेसी, ठीक है। तो इसको ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे देखें ये आपका ln1 हुआ माइनस ln e हुआ ना, ठीक है। ln1 का बेस e है, इसका भी बेस e है, तो ये 0 हो गया माइनस e, ये 1 हो गया ना, ये चीज़ या log में ही लिख लें तो आपको ज़्यादा दिख जाएगा। ये लिखा हुआ है log 1 बेसी माइनस log e बेसी, यही लिखा हुआ है ना। ये चीज़ आपका नेगेटिव नंबर है, आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। अच्छा तो e के पावर ये -1/e आ गया, ठीक है, इतना है। इससे क्या है, कोई माइनस होना है, ठीक है। तो आप इसको पलट के लिख सकते हैं या ऐसे लिखें, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव नंबर है ना, मतलब ये है कि ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये क्या है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। या आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/, कर सकते हैं, या 1/e के पावर 1/e, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो पॉजिटिव दिख रहा होगा ना, ठीक है। तो सभी चीज़ों पे हमने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब हम ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। तो आप देखें कैसे बनेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एक स्केच बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ये हमें पहले से पता है कि हमें 0 से इन्फिनिटी में ग्राफ बनाना है, ठीक है। अच्छा जब ये 0 पॉजिटिव, इसके इधर तो y का वैल्यू 1 आता है, क्या आता है ये। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ ऐसे दिखा दें होलो सर्किल, ठीक है। ये 0 पॉजिटिव पे y का वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ कहीं 1 है, ठीक है। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये y = 1 है, या ये आपका 0, यहाँ का अगर हम क्या लिखें, ये लिखें तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा y का वैल्यू और थोड़ा पास में दिखाते हैं, ठीक है। यहीं पे दिखा देते हैं, बस यहाँ होलो सर्किल आप दिखाएं, ठीक है, कि एग्जैक्ट नहीं 0 पॉजिटिव की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा 1/e आगे क्या है, कहीं 1/e है, ठीक है। इस पे ये 1/e, अगर ये पॉइंट अगर हम लिखें थोड़ा और आगे दिखा सकते हैं, 1/e पे ये आपका क्या आया था, 1/e के पावर 1/e, ये कोई पॉजिटिव नंबर है। y का वैल्यू आपका क्या, अच्छा ये 1 से छोटा है ना, इसमें 0 से ये आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये आपका कोई 1 से तो छोटा दिख रहा है ना, ये चीज़ 1 से छोटा आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो मान लेते हैं ये यहाँ गया, ठीक है। तो इतने में और नीचे दिखाएं इसको यहाँ, ठीक है। तो इतने में आपका ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसे ना दिखाएं, ऐसे दिखाएं, कुछ ऐसे, ये ग्राफ आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा 1/e पे 0, अच्छा 1/e से फंक्शन आपका इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है, ठीक है। इसके बाद से ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, इंक्रीज। 1/e पे जो f' है, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा ना, ये क्या हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा। यहाँ क्या हो रहा है, 1/e पे
एफ डैश जीरो हो रहा है ना, एफ डैश एक्स ये आपका जीरो हो रहा है किस पे, 1/e पे, ठीक है। अब यहाँ एक मिनिमा है ना, ठीक है, ये जहाँ भी एफ डैश जीरो क्या होता है, ठीक है, या किसी मिनिमा या मैक्सिमा पे होता है, ठीक है, जहाँ ये मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है, तो ये एक मिनिमा है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में, ये इन्फिनिटी एक्स देखें, एक्स जब इन्फिनिटी पे होता है तो वाई इन्फिनिटी, तो एक्स आपका इन्फिनिटी तो वाई इन्फिनिटी हमने दिखाया है, ठीक है। इसके आगे आपका ये एक्स एक्सिस है, तो यही 3 पॉइंट्स पे हमें दिखाना था, 0 पे क्या है, 1/e पे क्या है, और एक्स जब इन्फिनिटी को होगा तो क्या होगा, ठीक है। 0 से ई में हमने दिखाया कि ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, 1/e से इन्फिनिटी में ये आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये इस फंक्शन का ग्राफ है, इस फंक्शन का, ठीक है। ये आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स के पावर x का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में और कुछ क्या क्या बोल सकते हैं, आप उसको देखें। एक तो इसका रेंज बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं, ठीक है, इसका रेंज बता सकते हैं। जैसे इसका रेंज क्या है आप बताएं, सबसे पहले आप इसका रेंज बताएं, ठीक है। तो देखें ये आपका क्या है, मिनिमा है, ठीक है, क्या है, तो एफ मिनिमम ये कहाँ है, किस पॉइंट पे, ये अगर एफ मिनिमम का वैल्यू निकालना है तो ये आपका अभी आया था 1/e के पावर 1/e एट एक्स इक्वल टू 1/e पे, ये फंक्शन आपका मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू ये है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये हुआ कि ये लोकल मिनिमा है, ठीक है, ये आपका क्या है, लोकल मिनिमा है एक। अच्छा, यहाँ जो वैल्यू है, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ से जो इसको हॉलो सर्किल हमने कहाँ दिखा दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ हॉलो सर्किल दिखा दिया, ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ हॉलो, तो इसका मतलब 0 पे 0 इसके डोमेन में नहीं है, यहाँ होलो सर्किल दिखाने का मतलब यही है कि 0 इसको डोमेन में नहीं है, तो यहाँ कहाँ है, 0 डोमेन में नहीं है, ठीक है। होलो सर्किल आपको कहाँ दिखाना चाहिए, यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो ये एक लोकल मिनिमा है, इसको क्या लिख सकते हैं, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1/e, इसीलिए ये फंक्शन एफ डैश 0 हो रहा था, ठीक है, एक बात। अच्छा, अब इसमें और क्या, इसका रेंज बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, रेंज आपने फंक्शन में क्या पढ़ा था, ठीक है, डोमेन पढ़ा था, रेंज पढ़ा था, यही सब पढ़ा था, तो ये फंक्शन का पोस्टमार्टम ही है, ठीक है। तो और क्या पढ़ा था, उसका ग्राफ पढ़ा था, यही सब पढ़ा था ना, ठीक है। तो रेंज आप इसका बताएं, ठीक है। तो देखें ये आपका सबसे मिनिमम वैल्यू है, यहाँ से इसके आगे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से देखें ये सबसे मिनिमम, यहाँ से आप मैक्सिमम तो बता दें, ठीक है। y का वैल्यू बताना है, तो y का वैल्यू 0 पे छोटा है कि 1/e पे, ठीक है, तो इस पे छोटा है ना, ठीक है, तो यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक बता दें, ठीक है। तो इसका रेंज ऑफ एफ एक्स इज, ये क्या हुआ, y एलिमेंट ऑफ, यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगेगा, 1/e, यहाँ फंक्शन का वैल्यू है ना, ठीक है, y का वैल्यू। अच्छा, y का वैल्यू यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है, x इक्वल टू, ये x इक्वल टू ए पे, तो ये पॉइंट आप लिख लें 1/e पे, ये जो 1/e के पावर 1/e यही है, ठीक है, या ऐसे लिखें e के पावर माइनस 1/e से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये y का वैल्यू आप बताएंगे ना, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू ये है, ठीक है, तो ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो एक बात हुई, आपका रेंज ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ एक कॉर्डिनेटर ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है, एक बात। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, इफ, ऐसे क्या पूछा जाए, इफ क्या हो, x के पावर x इक्वल टू k has exactly one solution, exactly one
solutions, one solution, then the range of k, k का आप रेंज बताएं, ठीक है, जब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, अच्छा, रेंज ऑफ के का रेंज बताना है जब इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन हो, तो के किन किन वैल्यू पे एक सॉल्यूशन आएगा। आपको यही वो के का वो कौन कौन सा वैल्यू होगा जब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, एक केवल एक हल हो, तब के किन किन वैल्यू पे एक हल देगा, ठीक है, आपको यही बताना है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ क्या हो रहा है कि दो फंक्शन है, ठीक है, ये एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है। अच्छा, ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट ग्राफ है, जैसे y इक्वल टू ये आपका k लिखा हुआ है, ठीक है। कांस्टेंट ग्राफ कैसे हो सकता है, k का वैल्यू ऐसे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ऐसे ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। एक ग्राफ ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ग्राफ ये है, ठीक है, जो बना हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसका और इसका जब एक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल एक जगह पे काट रहा हो, तो के किन किन वैल्यू पे केवल एक ही जगह काटेगा, ठीक है, आपको यही बताना है, ठीक है। तो के का एक तो यहाँ काटेगा, ठीक है, के इक्वल टू यहाँ, ठीक है, के का एक यहाँ काटेगा। अच्छा, यहाँ से जब आप देखेंगे इसके बीच में तो दो जगह काट रहा है, ठीक है, तो ये दो सोल्यूशन हुआ ना, एक सोल्यूशन ये, एक सोल्यूशन ये। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखा जाता है दोनों फंक्शन का, इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो हम जो y इक्वल टू के है इसके लिए ये खींच रहे हैं और ये पहले से खींचा गया है, ठीक है। फिर आगे देखें, फिर इससे आगे देखें, फिर ये आपका काट रहा है, ठीक है, यहाँ सब काट रहा है, ठीक है। अच्छा, जो देखें इस पे देखें, इस पे क्या है, ये क्या है, x जब 0 पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू आपका क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, ये y इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। y इक्वल टू 1 आता है जब x 0 से जस्ट आगे होता है, 0 नहीं, 0 से जस्ट आगे, ठीक है, तब y का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ दो जगह काट रहा है, एक तो इस पे, ठीक है, ये y का वैल्यू समझ गया, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कब कब एक बार काट रहा है, एक तो इस पे काटेगा, इस पे, ठीक है। यहाँ y का वैल्यू, ये y इक्वल टू e के पावर 1 अपान e के पावर 1 अपान e, एक यहाँ जब x इक्वल टू ये वैल्यू, तो यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, आपको ये सिंगल रूट देखना है, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू 1 से जैसे आप आगे जाएंगे तो ये एक जगह ये काटता जाएगा, ठीक है, एक ही सोल्यूशन है ना, ठीक है। तो रेंज ऑफ के क्या हुआ, क्या जो रेंज ऑफ के है इस इक्वेशन का आंसर, इसका आंसर क्या है, ठीक है, जब केवल एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि ये ग्राफ जो ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है एक जगह काटे, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन एक आए, ठीक है। तो के का वैल्यू के कितने वैल्यू पे एक काट रहा है, तो एक यहाँ काटेगा, इसके बाद जैसे ये 1 से आगे जाएगा ये काटेगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ के क्या हुआ, रेंज ऑफ के, ठीक है, एक तो यहाँ इस पे काटा, ठीक है, रेंज ऑफ के। अच्छा, इस पे जो वैल्यू है देखें। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इसको एलिमेंटल में लिखते हैं, ठीक है, इसको क्या 1 से, ठीक है। अच्छा, जब y इक्वल टू 1 कब आता है, ये किसी वैल्यू पे आता है तो ये दो जगह काट रहा है, एक यहाँ काटता है, एक यहाँ काटता है, ठीक है। तो 1 से अधिक हो, 1 से इन्फिनिटी तक बोले के का वैल्यू, ठीक है। जैसे 1 से ऊपर जैसे जाएगा एक जगह काटता जाएगा, ठीक है। एक ही सोल्यूशन आपको बताना है, इसका और इस कर्व का एक इंटरसेक्शन आए, ठीक है, तब बताना है। तो यहाँ एलिमेंट एक और है यूनियन क्या, एलिमेंटल ऑफ ये इस वैल्यू पे, ये जो y इक्वल टू 1 अपान या e के पावर -1 अपान e पे, ठीक है।
x इक्वल टू 1/e पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है ना, ठीक है, f डैश 0 हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ टेंजेंट बन रहा था ना, ये एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ये है ना इस पॉइंट पे, इस पे, ठीक है, तो y का वैल्यू 1 यहाँ जब हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अच्छा ये हुआ, अच्छा एक ये हुआ। जब इसका क्या सोल्यूशन हो, टू सोल्यूशन हो, आपको बताना है कि हैज एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन हो तो देन द रेंज ऑफ के, ठीक है, तो के का रेंज बताएं, ठीक है, आप बताएं कि जो टू सोल्यूशन है, ठीक है, इससे आगे हो, इससे y इक्वल टू 1/, इससे आगे हो, या ऐसे लिख देते हैं e के पावर -1/e से y का वैल्यू इससे जस्ट ऊपर हो, तैसे ये आपका क्या करेगा, 2 पॉइंट पे काटेगा, ठीक है, टू सोल्यूशन देखना है, ठीक है। कभी भी किसी इक्वेशन का इस टाइप से आपको सॉल्व करना हो तो आप इसी तरह से सोचें कि इसका और इसका इंटरसेक्शन आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा हम समझा देते हैं इसको, ठीक है, हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो, ठीक है। जैसे जब आप क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे ax² + bx + c इक्वल टू 0, ठीक है, इसको तो आप रूट सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तब उस समय आप क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, एक इसका पैराबोला कोई बनेगा, ठीक है, और ये दूसरा क्या है y इक्वल टू 0, तो दो फंक्शन का इंटरसेक्शन आप देख रहे होते हैं। तो वहाँ जैसे ये आपके जो x एक्सिस है ये आपका दूसरा फंक्शन ही है, x एक्सिस y इक्वल टू 0 लाइन, तो एक आप देख लेते हैं कि ये जो है x एक्सिस पे काटता है या नहीं काटता, ठीक है, अगर काटता है, मान लेते हैं ऐसे काटता है, तो इसका 2 सोल्यूशन आप बता देते हैं, नहीं काटता है तो नो सोल्यूशन बताते हैं, एक ही जगह पे काटता है तो एक ही सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दो फंक्शन यहाँ भी है, एक y इक्वल टू ये है और दूसरा y इक्वल टू ये है, ठीक है, दो फंक्शन यहाँ भी है, ठीक है, एक y इक्वल टू ये लिखा हुआ है और दूसरा y इक्वल टू 0, दो फंक्शन के ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ भी बता रहे होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ आप पढ़ रहे हो या इक्वेशन ऑफ थ्योरी, इसका मतलब यही है, ठीक है, कि इसका रूट आप जब बताते हैं इसका मतलब ये है कि किसके और किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता रहे हैं, इसका ये पैराबोला है और y इक्वल टू 0 लाइन x एक्सिस पे आप देख रहे होते हैं, x एक्सिस क्या है, y इक्वल टू 0 लाइन ही है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ है, एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, इन दोनों का ग्राफ का इंटरसेक्शन वो वाला इंटरसेक्शन बताए जहाँ दो बार काटता हो, ठीक है, टू सोल्यूशन हो। अच्छा ये टू सोल्यूशन जब होगा तो k के कितने वैल्यू पे होगा, ठीक है, या k के किस रेंज में होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से जो y इक्वल टू k है जस्ट ऊपर होगा और यहाँ तक ये आपका काटेगा, ठीक है। तो k का क्या रेंज आना चाहिए, रेंज ऑफ k एलिमेंट ऑफ कहाँ से, यहाँ से। अच्छा इस पे किस टाइप का ब्रैकेट लगेगा, देखिए जब k y इक्वल टू ये होता है, ठीक है, तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होता है, जैसे इससे ऊपर होगा तो ये आपका 2 पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। तो e के पावर -1/e से कहाँ तक, 1 तक, इस पे। अच्छा 1 पे आप देखें 0 पॉजिटिव पे ये पट से ये यहाँ काटेगा और दूसरा यहाँ काट देगा, ठीक है। तो ये आपका रेंज ऑफ k है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, इसका ग्राफ भी बनाया, ठीक है, इसका रेंज भी बताया, ये इसमें मैक्सिमम मिनिमा कहाँ आ रहा है इसको भी बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, कोई दूसरा फंक्शन देखते हैं। क्वेश्चन अभी भी आपका वही है, हम फंक्शन बदल लेते हैं, ठीक है। जैसे f(x) इक्वल टू ये आपका क्या हो, f(x) इक्वल टू आपका क्या हो, x² e के पावर x, ठीक है, ये हो। इसका कोई डोमेन नहीं दिया हुआ है, बस ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका डोमेन निकालें, ठीक है। सबसे पहले इसका डोमेन लिखें, इसका डोमेन क्या है आप बताएं, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, यहाँ देखें
एक्स के किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड नहीं है, तो इसका डोमेन क्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर। कुछ भी रखें, यहाँ ऊपर तो आप कुछ भी रखें, ठीक है। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में आप भी कुछ भी रख सकते हैं ना। देखें, ई के पावर कुछ भी आप करेंगे तो ये कोई वैल्यू देगा, ठीक है। अच्छा, ये बस जीरो ना दे तो ये कभी भी जीरो नहीं आता है, ठीक है। ई के पावर एक्स ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर। और यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डोमेन हुआ, ये डोमेन आप फंक्शन हुआ, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिख लें, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म में करेंगे, 2x ई के पावर माइनस एक्स। अच्छा, माइनस, अब इसका कर रहे हैं ई के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव के लिए सॉल्व करते हैं, इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर लेते हैं, जीरो किस पे होगा उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखें ई के पावर माइनस एक्स ये आपका कॉमन है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये आपका क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। इसको देखें, जैसे ई के पावर माइनस एक्स ये क्या लिखा हुआ 1 अपान ई के पावर एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव है ना फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर। एक्स के हर एक वैल्यू पे ये आप कुछ भी देंगे ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। जब भी आपको पता चले ये आप लिख लें कि ये आपका क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर। तो इस इनक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे क्या, अब हम आपको इनक्वलिटी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। जैसे ये कोई दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 2 3 है और 2 है, ऐसे इनक्वलिटी लगी हुई है, ठीक है। ये आपको पता है कि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो इसको किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 3 से जब डिवाइड करते हैं तो इधर 1 हुआ, इधर 2/3 हुआ, अभी भी तो इनक्वलिटी यही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इसको 2 से डिवाइड करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 से हमने डिवाइड किया तो ये आपका 3/2 हुआ और ये 1 हुआ, तो अभी भी तो इनक्वलिटी यही है, इनक्वलिटी यही है ना, ये बड़ा है ये इससे, ठीक है। तो जब कोई पॉजिटिव, शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ आपका पॉजिटिव है सारे डोमेन में, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। आप लिखें कि ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए इसको हटा दें। यानी आप इस नंबर से इस पूरे इनक्वलिटी को डिवाइड करते हैं, इनक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे साइन चेंज नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसको आप हटा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x कॉमन भी लेते हैं, इनक्वलिटी को पलट भी लेते हैं, माइनस कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस ये 2 लेस देन 0 हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन भी लिया, ठीक है, ये फैक्टराइज भी किया। अब इसको लिख सकते हैं, ये आपका 0 से 2 है, देखें ऐसे आप करते हैं, कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ है 0 और ये लिखा हुआ है 2, ठीक है, ऐसे करते हैं। ये प्लस माइनस, आपको यहाँ माइनस के लिए नेगेटिव के लिए देखना है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसका इस इनक्वलिटी का आंसर क्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ 0 से 2, ठीक है। अच्छा ये हुआ, ठीक है, ये हुआ। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो f डैश 0 कब हो रहा है, ठीक है, f डैश 0 कब हो रहा है। अच्छा, इतने से तो हम बोल सकते हैं ये फंक्शन आपका, आपने किसके लिए, पॉजिटिव के लिए किया है, f डैश ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है इसमें आपका क्या है, इंक्रीजिंग है, जो फंक्शन आपका क्या है इसमें इंक्रीजिंग है, इसके अलावा सभी जगह फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। डोमेन के बाकी बचे हिस्से में फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इतने से ही आप बोल सकते हैं कि यह फंक्शन आपका डिक्रीजिंग कहाँ होगा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग कहाँ होगा, तो आप बोल सकते हैं इसमें से क्या करें, इसमें से इतना हटा दें, इसके बाद बोल दें कि इतने में अगर इंक्रीजिंग है तो r में से ये चीज़ हटा के बोल दें कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग किस में होगा, या ऐसे देखें ये आपका r है, ये पूरा डोमेन है, ठीक है। आपको पता क्या चल गया कि 0 से 2 में ये फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है इस डोमेन में, इसके अलावा सभी जगह डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप लिखें
एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0 तक यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक में ये फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस पे एफ डैश 0 है या नहीं है। ठीक है, तो एफ डैश 0 पे है और 2 पे है। ठीक है, 0 पे है और 2 पे है। ठीक है, जो एफ डैश है ये चीज़ आपका, जो एफ डैश एक्स है ये चीज़ 0 कहाँ है, यहाँ आप लिख देते हैं। जो एफ डैश एक्स है ये चीज़ आपका 0 कहाँ हो रहा है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे और 2 पे। ठीक है, तो इस 0 और 2 को भी इसमें, यहाँ देखें 0 और 2 को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको ये आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ। अच्छा अच्छा, ये देखें, ये ग्राफ आपका ओरिजिन से भी पास कर रहा है। जैसे इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आपका क्या आएगा, 0। ये y ही होता है ना एफ एक्स, तो ये y का वैल्यू 0। एक तो ये पता चला कि ये ओरिजिन से पुट हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ थोड़ा सा स्केच करते हैं ग्राफ को। ठीक है, अच्छा, अब हमें किस पॉइंट पे देखना है, एक तो 0 पे वैल्यू क्या है, 2 पे वैल्यू क्या है, ये तो पता चल जाएगा, आसानी से ये पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पे देखें 0 पे वैल्यू ये आपको 0 दिख रहा है, 2 पे वैल्यू x इक्वल टू 2 पे वैल्यू, अगर आप f2 देखें, जो f2 है ये आपका, इसमें x इक्वल टू 2 पुट करें तो ये 4/e², इस पे वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे आप लिमिट लगा के देखें। कैसे देखें, लिमिट x टेंडिंग x जब इन्फिनिटी को टेंड करे। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्या लिखा हुआ है, x² (e⁻x), ये आपका क्या देगा। ठीक है, अच्छा, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। देखें, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका यही रहेगा। फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा और ये आपका यही आएगा 2/e⁻x। अब इसमें आपको क्या पुट करना है, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो 2/∞ ये चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है ना। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0। ये टेंडिंग वैल्यू है। ठीक है, आप देखें, जब x इन्फिनिटी को टेंड करे, आप ऐसे लिख लें, जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होता है तो y ये चीज़ किसको, 0 पॉजिटिव को टेंड करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 0 पॉजिटिव। ठीक है, देखिए 2/, ये पॉजिटिव है ना, प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये 0 पॉजिटिव को टेंड कर रहा है। ठीक है, एक बात। अच्छा, ये माइनस इन्फिनिटी हो, क्या हो, ये आपका माइनस इन्फिनिटी हो। ठीक है, अब देखें इसका आंसर क्या आएगा, x जब माइनस इन्फिनिटी को, यहाँ हम दिखा देते हैं, ये जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y कहाँ टेंड करेगा। ठीक, y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अभी भी ये आपका क्या है, इन्फिनिटी अपान ये देखें, इससे क्या हो जा रहा है, इसको अगर थोड़ा सा पुट करके आप देखें, इसको हटा देते हैं, इसको भी, यहाँ तो इन्फिनिटी हुआ e⁻∞, ये आपका पलट जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये चीज़ इन्फिनिटी इंटू e⁻∞ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना। ठीक है, ये देखें, ये आपका इस स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, e⁻∞, ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ये आपका क्या हुआ, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, अब आप बना लें। ठीक है, सभी पॉइंट्स पे आपने फंक्शन का वैल्यू देख लिया है। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो 0 पे आपका फंक्शन क्या है, 0 पे, ठीक है, 0 पे आपका 0 है, यहाँ 0 0 पे ये फंक्शन का वैल्यू आपका 0 है, ठीक है। अच्छा, 0 से 2 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 2 पे वैल्यू क्या है, मान लेते हैं ये आपका 2 है, 2 पे जो वैल्यू आया हुआ है, अच्छा ये 4/2 ये 1 से कम है ना, ठीक है, ई का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है और उसका स्क्वायर होना है, ठीक है, तो ये 4 से अधिक आ जाएगा ना, ये वैल्यू जो नीचे वाला 4 से अधिक आ जाएगा, तो 1 से कम है, क्या है 1 से कम है, तो हम मान लेते हैं y का वैल्यू अगर 1 यहाँ है तो 1 से कम यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ कहीं है, ठीक है, या और थोड़ा नीचे दिखा देते हैं, ये पॉइंट लिख देते हैं, ये आपका 2 और 4/2 है, ये पॉइंट है, ठीक है, इस पे। अच्छा अच्छा, जब देखें x इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी को टेंड करता है तो y पॉजिटिव को टेंड करता है, ठीक है, x यहाँ y 0 पॉजिटिव, ठीक है, इधर नहीं आता, ये हम यहाँ लिखा देते हैं, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको हटा देते हैं, ये आपका 1 लिखा हुआ है बस, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि 0 से 2 में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, कम से कम हम इतना दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं, जब x माइनस इन्फिनिटी को होता है, क्या x आपका माइनस इन्फिनिटी पे होता है तो y का जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो y का वैल्यू है यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे है, ठीक है, क्या है, इन्फिनिटी पे है। अच्छा, तो देखें ये x यहाँ माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से देखें डिक्रीजिंग कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से 0, ग्राफ यहाँ से चलना शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ तक 0 तक देखिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये ग्राफ आपका डिक्रीज करेगा, तो यहाँ हमने डिक्रीज कराया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में देखें 0 से 2 में ये ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है ना, 0 से 2 में अगर हम देखें यहाँ 0 से 2 में ये ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एक ही बार में ऐसे खींचें, ऐसे, ठीक है, फिर ये ग्राफ आपका क्या हो रहा है, इस पे 0 है ना, f डैश इस पे 0 है ना, ठीक है, तो यहाँ एक मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसके बाद से फिर ये आपका ऐसे इधर आगे बढ़ गया, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बनाएं, ये हुआ, ठीक है, ग्राफ आपका क्या हुआ, ग्राफ कुछ इस तरह से हुआ, इस पॉइंट पे थोड़ा और ऊपर दिखा सकते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, इस पे आपका क्या है, लोकल मिनिमा है, यहाँ जो f डैश है ये 0 है, क्या है, f डैश 0 है। अच्छा, यहाँ भी तो f डैश 0 है, यहाँ f डैश x ये आपका 0 है ना, तो ये जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन यहाँ बनेगा ना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यहाँ बनेगा, आप लिख लें, यहाँ आप लिख सकते हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो ये यही है ना, y = 0 x एक्सिस, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ तो f डैश 0 हो रहा है, f डैश x ये 0 हो रहा है एट x = 0 पे, तो ये भी तो एक टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन है, पॉइंट इस पे भी ये एक्सिस को टच करके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बारे में कुछ और बोलते हैं, ठीक है, ये तो हमने इसका क्या बनाया, इसका ग्राफ बना दिया, ये किस बात का ग्राफ है, ये इसी बात का ग्राफ है, ठीक है। अब देखें, अब क्या क्या बता सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने पहले बता दिया, ठीक है, या यहाँ से आप देख कर लिख लें, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका मिनिमा, लोकल मिनिमा है एट किस पे, x = 0 पे, ये एक मिनिमा है, ठीक है, x = 0 पे लोकल मिनिमा है, यहाँ f डैश का वैल्यू 0 हो रहा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, एट इस पे। अच्छा, फंक्शन ऐसे जो मिनिमम, लोकल मिनिमम जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है आप दिखा सकते हैं,
इस पे y का वैल्यू 0 ही है, ठीक है। तो ये f0 है, या लोकल मिनिमा एट 0 पे है, ठीक है। अच्छा, लोकल मैक्सिमा, फिर यहाँ एक मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी f डैश 0 हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ठीक है। तो जो लोकल मैक्सिमा है ये आपका एट x इक्वल टू 2 पे है, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू है एट लोकल मैक्सिमम वैल्यू या f मैक्स एट x इक्वल टू 2 पे, ये आपका वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। या इतना ही लिखें कि लोकल मैक्सिमा है एट 2 पे, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज क्या है? डोमेन तो आपने देखा ही है, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? रेंज ऑफ एफ एक्स, ये आपका क्या है? एलिमेंट ऑफ, देखें यहाँ से देखें y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 0 दे रहा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू है, ये टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस। तो यहाँ से इन्फिनिटी आप बताएं, ठीक है। यहाँ 0 पे ये अपना ब्रैकेट रखें, ये ब्रैकेट तो आपके समझ में आना चाहिए ना, ये वाला, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 0 आ रहा है ना, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी, इसका क्या है? रेंज है, ठीक है। ये रेंज हुआ, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का जो रेंज है ये हुआ, ठीक है। अच्छा, एक टाइप का क्वेश्चन और इसमें आप देख लें, और क्या क्या देख सकते हैं। जैसे ये लिखा हो, ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा यहाँ से हटाते हैं, फिर लिखते हैं। जैसे क्या हो, इफ क्या हो, एक्स स्क्वायर अपान ए के पावर एक्स इक्वल टू के हैज थ्री सोल्यूशन, हैज क्या लिखा हो? 3, या एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन, या ऐसे लिखा हो 3 सोल्यूशन, देन द रेंज ऑफ के, ठीक है। इस इक्वेशन का जब 3 रूट हो, ठीक है, तो के आप ये बताएं कि इस इक्वेशन का 3 रूट के किन किन वैल्यू पे आता है, ठीक है। तो के का वो रेंज बताएं जब इस इक्वेशन का 3 सोल्यूशन हो। तो इसमें क्या है, एक ग्राफ ये है, दूसरा ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना होता है। क्या होता है, एक y इक्वल टू ये लिखा हुआ है और एक y इक्वल टू के। तो ये y इक्वल टू के और ये 3 पॉइंट्स पे कब कब काट रहे हैं, आप उस के का वही रेंज बता दें, ठीक है। 3 पॉइंट्स पे कब कब काट रहे हैं, ठीक है। तो देखें, अच्छा 3 पॉइंट्स पे कब कब काटेंगे, ठीक है। y एक्स एक्सिस से y इक्वल टू 0 लाइन, ये आपका क्या होता है, y इक्वल टू 0 लाइन, ये आपके एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस एक ही जगह टच कर रहा है, यहाँ केवल, ठीक है। यहाँ नहीं टच कर रहा है ना, x जब इन्फिनिटी पर होता है तो y 0 पॉजिटिव को टेंड कर रहा होता है, ठीक है, टच नहीं करता, या इन्फिनिटी पे एजेंटोर्स होता है, ठीक है। तो उसको हम नहीं बोलेंगे कि वहाँ टच किया, ठीक है, उसको एजेंटोर्स बोलते हैं कि टेंजेंट एट इन्फिनिटी, ठीक है, एजेंटोर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो y इक्वल टू एक्स एक्सिस एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी एक ही रूट है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप जाते हैं, ठीक है, तो देखें कितनी जगह टच कर रहा है, इससे जस्ट ऊपर y का वैल्यू y इक्वल टू ये अगर एक्स एक्सिस 0, y इक्वल टू 0 है एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे जैसे आप देखते हैं, ये जो लाइन है y इक्वल टू 0 पॉजिटिव वाली है, ठीक है। तो ये कितनी जगह पे कट कर रहा है, देखें ये आपका क्या है, y इक्वल टू के, ये दूसरा फंक्शन हम बना रहे हैं। एक तो इसका ग्राफ आपने बनाया है, ये y इक्वल टू के लाइन का हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, के का के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हम खींच रहे हैं। तो ये कितने जगह पे कट कर रहा है, यहाँ 1 2 3। अच्छा, ये जो y इक्वल टू ये कौन सा है, y इक्वल टू ये आपका कौन सा है, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये किस बात का टेंजेंट लाइन है, इसको हटाते हैं। ये किस बात का, y इक्वल टू 4 अपान ए स्क्वायर का है, ठीक है।
इस पे ये दो ही पॉइंट पे टच करेंगे, काटेंगे, ठीक है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब आप इस रेंज ऑफ के को समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ से 0 पॉजिटिव से इससे पहले, इससे जब y इक्वल टू 4/e² पे ये दो जगह टच करता है, एक यहाँ टेंजेंट, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है और आगे कर्व को एक पॉइंट पे और कट कर रहा है, ठीक है। तो रेंज ऑफ के आपका जो आंसर है ये आपका क्या हुआ, ठीक है, 0 पॉजिटिव से, देखें y का वैल्यू जैसे जस्ट ऊपर जाता है, 0 से जस्ट ऊपर, ठीक है, 0 से जस्ट ऊपर जैसे होता है ये ग्राफ 3 जगह काटता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। देखें एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, फिर ये आपका यहाँ गई काट रहा है, ठीक है। तो k का रेंज क्या होगा, 0 पॉजिटिव से इस पे 4/e² से जस्ट पहले, ठीक है, यहाँ से जस्ट नीचे, यहाँ से जस्ट ऊपर जैसे होंगे, इसके बीच में ये 3 पॉइंट्स पे एक दूसरे को, जैसे कोई भी लाइन होगा, कोई भी लाइन होगा ये 3 पॉइंट्स पे काटेगा, ठीक है। y इक्वल टू के ये भी हो सकता है, y इक्वल टू के ये भी हो सकता है, y इक्वल टू के ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। तो इस रेंज में ये जो इक्वेशन है इसका 3 सोल्यूशन है, ठीक है। के इस रेंज में इस इक्वेशन का 3 सोल्यूशन है, कोई भी वैल्यू इसके बीच का यहाँ पुट करेंगे, के की जगह पे लिखेंगे तो इसका 3 सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये, ठीक है, ये हो चुका है। अच्छा, जब ये इसका कितना सोल्यूशन हो, मान लेते हैं इसका 1 सोल्यूशन हो, क्या हो, जब इसका 1 सोल्यूशन हो तब रेंज आप के बताएं, के का रेंज बताएं, के का रेंज आप बताएं जब इसका 1 सोल्यूशन हो, ठीक है, ये एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन हो तो के का रेंज बताएं, ठीक है। तो एक पॉइंट पे सिर्फ यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, y इक्वल टू 0 लाइन x एक्सिस टच कर रहा है ना इस कर्व पे, 2 पॉइंट पे नहीं टच कर रहा है, यहाँ इसको समझ लें कि ये यहाँ नहीं टच कर रहा है, ये इसको एजेम्प्टोर्स बोलते हैं, टेंजेंट एट इंफिनिटी बोलते हैं, उसको हम ये मानते ही नहीं हैं कि यहाँ ये आपका टच करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ ना सोचें कि यहाँ भी टच करता है, केवल एक पॉइंट यहाँ पे टच करता है, ठीक है, एक ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये इस x इक्वल टू 2 पे ये जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये 2 जगह कट कर रहा है, इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे यहाँ एक ही जगह पे टच कट करेगा, यहाँ y का वैल्यू ये हो सकता है ना, k का वैल्यू y इक्वल टू के, ये सब जब होगा, ठीक है, तो यहाँ कट करेगा। तो आप बोले तो रेंज ऑफ के क्या हुआ, यहाँ इस लाइन से ऊपर, ठीक है, सभी जगह कट करेगा, तो रेंज ऑफ के ये आपका क्या है 4/e² से इन्फिनिटी तक आप जाएं, सभी जगह क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। इस इक्वेशन का एक ही पॉइंट होगा, और कहाँ कट कर रहा है, एक ये है एलिमेंटल, एक एलिमेंट ये भी है तो है 0, इस पे भी कट कर रहा है, यूनियन ये एलिमेंटल है, ठीक है, एलिमेंटल 0, ठीक है, 0 पे भी ये आपका हो रहा है, ठीक है। तो रेंज ऑफ के क्या हुआ, ये हुआ। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स पे कट करें, इसका 2 सोल्यूशन हो, हैज 2 सोल्यूशन, देन द रेंज ऑफ के, ठीक है। तो 2 सोल्यूशन फिर के का रेंज, के किन किन वैल्यू पे, ये दोनों ग्राफ, एक ये फंक्शन एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे, के कितने वैल्यू पे, ऐसे देखें के का वो क्या क्या वैल्यू होगा जिस पे इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो देखें एक तो ये है, कहाँ, एक ये है, यहाँ 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब यहाँ इस पे देखते हैं तो ये आपका एक ही पॉइंट पे जो y इक्वल टू 0 लाइन है, x एक्सिस है, एक ही जगह इस कर्व को टच कर रहा है, इसके ऊपर जाते हैं तब भी, और इसके और इसके बीच में हो तो 3 जगह पे, ठीक है। तो के किस वैल्यू पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका रेंज नहीं है, ये वैल्यू आप के है, तो के इक्वल टू 4/e², ठीक है। ये सिर्फ 2 जगह पे कट कर रहा है, ठीक है, एक ही वैल्यू है, ठीक है। या ऐसे इसको एलिमेंटल दिखा सकते हैं या ये बता सकते हैं, तो अब इसके लिए लिख सकते हैं रेंज ऑफ के नहीं, देन द वैल्यू ऑफ के, चलिए हो गया है।
ठीक है, आप शायद समझ गए। ठीक है, एक ही वैल्यू ऐसा है, एक ही लाइन ऐसा है, y इक्वल टू जब इसके का वैल्यू 4/a² हो जाए तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर देगा। ठीक है, इसका 2 सोल्यूशन आ जाएगा, एक ये एक ये। ठीक है, अच्छा यहाँ का वैल्यू इस पे आप देखें, जो x एक्सिस है ये एक ही पॉइंट पे, यहाँ नहीं टच करता, ये इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। ठीक है, अच्छा हाँ ये हो चुका है, ये पूरी तरह से हो चुका है, इसमें मैक्सिमा मिनिमा हुआ। ठीक, सब कुछ हो गया। ठीक है, इसका ग्राफ हो गया। आप देखें इसी तरह से हम इसके फंक्शन को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसके फंक्शन को थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं। आपका क्वेश्चन अभी भी वही है। ठीक है, क्या है, अब उसमें से एक फंक्शन आपका अगर ये हो f(x = x/ln x), ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका डोमेन निकाल लें। ठीक है, इसका डोमेन तो इसको डिफाइन कर दें। x यहाँ इस x के लिए तो कुछ भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप डिफाइन कर दें तो x > 0 और x क्या नहीं होना चाहिए, x = 1 पे ये चीज़ 0 होगा ना, तो x = 1 पे नंबर अपान 0 ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका जो डोमेन हुआ, डोमेन ऑफ फंक्शन x एलिमेंट ऑफ बोल सकते हैं 0 से इन्फिनिटी, बस इस नंबर को छोड़ के, 1 को छोड़ के। ठीक है, इस तरह से लिखें या यही लिखें। ठीक है, ये दोनों चलेगा। अच्छा, ये आपका डोमेन हुआ। ठीक है, अब फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके लिए, f' > 0 के लिए, पॉजिटिव के लिए, और बोलते हैं कि यहाँ से इसका जो भी आंसर आएगा, उसमें आपका यहाँ से एक इंटरवल आने वाला है, इसका जो भी इंटरवल आएगा इसमें आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके अलावा डोमेन के बाकी बचे हिस्से में जो आंसर नहीं है, इसका जो आंसर नहीं है उसमें आपका डिक्रीज करेगा। इसमें अगर यहाँ से जो इंटरवल आएगा इसमें आपका इंक्रीज करेगा, और डोमेन के बाकी बचे हिस्से में डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यही करते हैं। ठीक है, तो f' लिखते हैं, ये इसको, ये f(x/gx) है, इस टर्म में हम करते हैं, तो x का 1 हुआ इंटू ln x। ठीक है, माइनस, अब हम ln x का करेंगे तो x/x, ये आपका 1 हुआ, अपान ln x का स्क्वायर। अच्छा, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, > 0, तो इस स्क्वायर की वजह से, इस स्क्वायर की वजह से ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको हटा देंगे, इससे इस इनक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। क्या करते हैं, आप क्या कर सकते थे कि इसी से आप मल्टीप्लाइड, दोनों साइड में इसी से मल्टीप्लाई कर देते जो यहाँ था। ठीक है, तो ये इधर का कैंसिल हो जाता है, इधर का 0 हो जाता है, यही सेम चीज़ दिखता है। ठीक है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ था वो ऑलवेज अपने डोमेन में पॉजिटिव था। ठीक है, क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, अब इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x > ही आएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व करना आपको आता है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है ये आपका क्या लिखा हुआ है, x एलिमेंट ऑफ e से इन्फिनिटी लिखा हुआ है, e से, इसमें आपका जो फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग है। अच्छा, एक बार अब ये भी देख सकते हैं कि f' ये आपका 0 कब होगा, तो x = e पे ही 0 होगा, एट x = e पे ही 0 होगा। तो यहाँ का अपना ये चेंज कर सकते हैं, क्या, ये ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि इस पॉइंट पे भी आपका फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। हो सकता है ये कोई मैक्सिमम हो या मिनिमा भी हो, ये हो सकता है ये आपका कोई मैक्सिमम हो या मिनिमा हो। ठीक है, यहाँ। ठीक है, तो अच्छा ये हुआ। अब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग कहाँ होगा, ठीक है, तो इसके अलावा, अच्छा, ये किस इंटरवल में, ये आपका जो डोमेन है ये यही लिखा हुआ है, जो डोमेन है ये अगर 0 है तो 0 से इन्फिनिटी, और एक नंबर और छोड़ दें, एक हॉलो सर्किल यहाँ x = 1 को भी छोड़ दें। ठीक है, ये आपका डोमेन है, इतना डोमेन है। ठीक है, और e कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा,
और इसमें आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इस इतने में इंक्रीज कर रहा है, तो बाकी बचे डोमेन के हिस्से में आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक, कहने का मतलब यही, ठीक है। और अब इतना ही डोमेन बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं आपका फंक्शन एक्स एलिमेंट ऑफ, ऐसे लिखें कि ये 0 पे ये ब्रैकेट, अच्छा ई पे आप ये ब्रैकेट दे सकते हैं, और बट नॉट 1, ये 1 नहीं है ना, इसमें आपका फंक्शन क्या करेगा, आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इसको आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोले या डिक्रीजिंग बोले या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पे वैल्यू क्या है फंक्शन का, इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या है, 0 पे वैल्यू क्या है, 1 के आगे पीछे वैल्यू क्या है, ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो अगर हम इन्फिनिटी पे सबसे पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप चेक करें, लिमिट x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो x अपान ln x, क्या लिखा हुआ है, x अपान ln x। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये देखें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म आपको दिखना चाहिए। तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 1 अपान x आएगा, और वो पलट के x हो जाएगा। तो ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इतना तो दिखना चाहिए, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 1 अपान x, और ये पलट जाएगा तो ये x हो गया, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये चीज़ तो आप लिख सकते हैं। आपको एक पॉइंट ये मिला, क्या मिला कि जब x इन्फिनिटी को टेंड करता है तब y आपका इन्फिनिटी को टेंड करता है। एक पॉइंट आपका ये मिल गया, ठीक है। अब हम किसके लिए, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे ए पे फंक्शन का वैल्यू ए पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ई जब आप पुट करेंगे, ठीक है, एफ ए, ठीक है, ये देखें ए पे आपका ये ए हुआ अपान 1, तो ये हुआ कि आप बोल सकते हैं कि जब x e होता है तो y भी e होता है, ठीक है। अच्छा, 0 पे देखते हैं। अच्छा, 0 पे आपको 0 पॉजिटिव देखना होगा, ये आपको 0 पॉजिटिव। अब इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट और है आपके पास कि x जब 0 पॉजिटिव होगा तो y कहाँ टेंड करेगा, ये आप ऐसे दिखाएं, ठीक है। अच्छा, x आपका 0 पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0 पॉजिटिव, ठीक है। और ln, ये जो ln है, ln ये 0 पॉजिटिव पे माइनस इन्फिनिटी, जो ln x का ग्राफ होता है हम यहाँ दिखा देते हैं। जो ln x का ग्राफ होता है ये आपका कुछ ऐसे होता है। तो 0 पे तो ग्राफ नहीं, 0 से जस्ट आगे ग्राफ माइनस इन्फिनिटी में है, ठीक है, क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये आपका क्या हुआ, देखें इसको आप ऐसे लिख लें, ये आपका कोई पॉजिटिव नंबर है अपान ये 1 अपान ये 0 निगेटिव लिखा हुआ है, ये पलट जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, 0 पॉजिटिव इंटू 0 निगेटिव। ये तो आपका पॉजिटिव नंबर है लेकिन ये आपका नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव नंबर है, तो ये चीज़ आपका क्या आया, 0 निगेटिव आया, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, ठीक है। तो हम कहाँ लिख रहे थे, 0 नेगेटिव, ये आपका क्या है, 0 नेगेटिव है, ठीक है। x जब 0 पॉजिटिव होता है तो एक पॉइंट है ये, ठीक है, x 0 पॉजिटिव, y 0 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, और किसके लिए देखना है, 1 के आसपास देख लेते हैं, क्योंकि 1 पे फंक्शन का 1 डोमेन में नहीं है, तो 1 से जस्ट कम डोमेन में है, 1 से जस्ट अधिक डोमेन में है, ठीक है। हमने इन्फिनिटी पे देखा है, ठीक है। जैसे ये चीज़ 1 से जस्ट ज़्यादा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, 1 से जस्ट ज़्यादा। अच्छा, जो ln 1 से जस्ट ज़्यादा, ये 0 पॉजिटिव है ना, ये आपका क्या है, देखें ln का ग्राफ देखें, ठीक है, ये है ln x, तो एग्जैक्ट 1 पे ये वैल्यू 0 और 1 से जस्ट ज़्यादा, ये y इक्वल टू 0 लाइन है ना, x एक्सिस, 1 से जस्ट आगे आप बढ़ेंगे, x का वैल्यू 1 से जस्ट ज़्यादा होगा तो y का वैल्यू 0 पॉजिटिव होगा, ये y इक्वल टू 0 पॉजिटिव, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 0 पॉजिटिव, इस पे हमने लिखा है ln के लिए लिखा है, ठीक है।
तो ये आपका प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। किसको? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा 1 के लिए हम यहीं लिख देते हैं x जब 1 से जस्ट ज़्यादा पे 1 से आगे तो y आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा 1 से जस्ट कम पे 1 से जस्ट कम पे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या है? 1 से जस्ट कम है, ठीक है, तो 1 ही मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 से जस्ट कम जैसे होगा y का वैल्यू y इक्वल टू 0 नेगेटिव, तो ये चीज़ आपका 0 नेगेटिव हो जाएगा। ये 1 क्या है? ये कोई पॉजिटिव, 1 से जस्ट कम ये एक पॉजिटिव नंबर है, क्या है? लेकिन जो 0 नेगेटिव है ये एक नेगेटिव नंबर है ना, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। ये 1/, ये आप लिख सकते हैं 1/0 नेगेटिव, ठीक है। तो अच्छा एक पॉइंट ये हो गया। क्या हो गया? हम यहाँ दिखा देते हैं, बहुत हो गया, ठीक है। x जब 1 से जस्ट कम होता है तब y का वैल्यू आपका कहाँ टेंड करता है? माइनस इन्फिनिटी को। अब आप बनाएं सभी पॉइंट्स में हमने क्या देखा है कि ग्राफ कहाँ या फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे है, ठीक है। अब आप ग्राफ बना लें। सभी पॉइंट्स पे आपको देखना होता है कि फंक्शन का वैल्यू कहाँ है। जब x का वैल्यू क्या है तो y का वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू 0 लाइन, ये आपके x एक्सिस है, ये x एक्सिस। अच्छा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कहीं 1 लाइन है, ये इसके डोमेन में नहीं है। x इक्वल टू 1 लाइन, थोड़ा और अच्छे से बनाना, x इक्वल टू 1 लाइन इसके डोमेन में नहीं है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ है x इक्वल टू 0 पॉजिटिव। इस पे देखें जो y का वैल्यू क्या आ रहा है, जब 0 पॉजिटिव पे तो y का वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, इधर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इस पे हम ये हॉलो सर्किल दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हुआ एक पॉइंट, ये हुआ। अच्छा यहाँ 1 से जस्ट कम कहाँ है? 1 से जस्ट कम पे देखें जब x 1 से जस्ट कम, 1 से जस्ट कम पे ये माइनस इन्फिनिटी को कहीं माइनस इन्फिनिटी, x जब 1 से जस्ट कम होता है तो ये माइनस इन्फिनिटी कहीं यहाँ से, ठीक है, यहाँ कहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात ये देखें 0 से a के बीच में e आपका कहाँ है? यहाँ कहीं है, मान लेते हैं e आपका यहाँ कहीं है, ठीक है। ये 1 है तो ये e है, ठीक है। ये आपका क्या है? 1 है, ठीक है। अच्छा 0 से e में फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी ये फंक्शन आपका डिक्रीज यहाँ देखें ऐसे करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हुआ यहाँ से लेके इसे फंक्शन डिक्रीज किया 0 से 1, अब अभी भी 1 से e के बीच में भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा 1 से जस्ट आगे आप देखें, 1 से जस्ट आगे, ठीक है, कहाँ? 1 से जस्ट आगे ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। y इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। जब आप 1 से जस्ट आगे होते हैं तो y का जो वैल्यू है यहाँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या है? 1 पॉजिटिव और y इन्फिनिटी है, ये जो आपका पॉइंट है y इन्फिनिटी से आप स्टार्ट हो, ठीक है। अच्छा e पे वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू e, जब x इक्वल टू e होता है तो y का वैल्यू e होता है। मान लेते हैं ये e 1 से ऊपर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ दिखा सकते हैं, ये पॉइंट लिख लेते हैं, e पे e आता है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से फिर डिक्रीज करना शुरू हुआ ना, 1 से e में, फिर ये आपका डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये आप इन्फिनिटी पे दिखाएं, ठीक है। और यहाँ कौन सा? ये आपकी ये वाली सर्किल होगी, ठीक है। अच्छा फिर e से इन्फिनिटी, ठीक है। x जब इन्फिनिटी को टेंड करता है, x जब इन्फिनिटी को, तो फिर y इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ आप ये एक मिनिमम वैल्यू दिखाएं, ठीक है, लोकल मिनिमम दिखाएं, इसको हटाते हैं, ये आपका e, ए लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे निकल जाता है, ठीक है। e से इन्फिनिटी, x जब इन्फिनिटी होता है तो y इन्फिनिटी, तो इस पॉइंट पे ये आपका क्या है? इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या है? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। यहाँ से आपका कर्व क्या होता है? इंक्रीज करना शुरू कर देता है, क्या? इंक्रीज।
और इस पॉइंट पे x इक्वल टू ई पे ये आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनता है, ये आपका क्या एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनता है, ठीक है, टेंजेंट बनता है, ठीक है, क्योंकि इस पे एफ डैश एक्स ये आपका जीरो हो रहा होता है, ठीक है, x इक्वल टू ई पे ये आपका जीरो। तो यहाँ एक क्या है लोकल मिनिमा है, ठीक है, यहाँ एक लोकल मिनिमा है, ठीक है। अब ये आपका ग्राफ बन चुका है पूरी तरह से, आप देखें, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और लिखते हैं, जैसे डोमेन तो आपने सबसे पहले लिखा ना, रेंज अगर आपको बताना हो तो आप कैसे बताएंगे, इससे आप बता दें रेंज, ठीक है। तो रेंज कभी कभी दिक्कत होती है ना, जो आप जिस तरह से रेंज निकालना जानते हैं उससे कई बार दिक्कत हो सकती है, ठीक है, कि वहाँ से रेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप कहाँ आए, इस टॉपिक में आए, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मोनोटोनिसिटी में आके देखें कि क्या हो रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखें, फिर इसके एग्जैक्ट ग्राफ को थोड़ा देखने की कोशिश करें, तब भी आपको दिख जाएगा रेंज, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हुआ, ठीक है, देखें यहाँ माइनस इन्फिनिटी से y का वैल्यू जीरो निगेटिव है, यहाँ जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं आ रहा था, ठीक है, जीरो निगेटिव, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से ये जीरो निगेटिव, और यहाँ से ये एग्जैक्ट वैल्यू है ई से इन्फिनिटी, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या, रेंज ऑफ एफ एक्स, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ चल रहा है, इसको हम क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन ये आपका क्या है, y एलिमेंट ऑफ लिखें या ऐसे लिखें, इसको भी लिख सकते हैं, या y एलिमेंट ऑफ, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी देखें, इस पे आपका माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आए, जीरो निगेटिव, या ऐसे आप जीरो निगेटिव ना लिखें तभी चलेगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से यहाँ इसका मतलब जीरो निगेटिव ही है, ठीक है। यूनियन, फिर देखें x इक्वल टू ई पे y का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू e आ रहा है, ठीक है, e से इन्फिनिटी बोले, यहाँ e से इन्फिनिटी, ये आपका रेंज है इस फंक्शन का, ठीक है। अच्छा और क्या है, एक मिनिमा है, अच्छा एक लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू ई पे आपका लोकल मिनिमा है, x इक्वल टू ई पे ये एक लोकल मिनिमा है, ठीक है। अच्छा अच्छा और क्या है, ठीक है, जैसे एक टाइप का क्वेश्चन ये भी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये जो हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ये कैसे लिखा हो, कैसे लिखा हो, चलिए यहाँ हम एक लिख देते हैं, इफ़ ये चीज लिखा हो x अपान ln x इक्वल टू k कामा हैज वन सोल्यूशन, या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, देन द रेंज ऑफ के का रेंज बताएं, ठीक है, जब एक सोल्यूशन हो, ठीक है। तो एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, या एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये क्या है, y इक्वल टू के, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो k का वैल्यू, जब k का वैल्यू यहाँ का होगा तब एक सोल्यूशन देगा, जब k का वैल्यू और होगा तब एक सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन के लिए k के इन सारे वैल्यू पे आएगा, और कहाँ आएगा, ठीक है, और कहाँ आएगा, एक यहाँ देखें इस पॉइंट पे ये आपका y इक्वल टू जो e लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है ये क्या है, y इक्वल टू e, जब k का वैल्यू e होगा तभी भी तो ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, k का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो नेगेटिव तक, और एक पॉइंट, ये जो रेंज ऑफ k है, जो आपका आंसर है k का रेंज माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, ठीक है, एग्जैक्ट जीरो पे नहीं, y इक्वल टू ये जीरो नहीं आया था, जीरो नेगेटिव, यहाँ होलो सर्किल बना हुआ है, ठीक है। और यूनियन, एक एलिमेंट और है, एलिमेंटल e, एक एलिमेंट इस पे, ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा टू सोल्यूशन के लिए देखें, ये इससे ई से जस्ट जैसे आप ऊपर जाएंगे ये आपका टू सोल्यूशन देगा, ठीक है,
एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशन हो तो उसके लिए के आपका क्या होगा, क्या होना चाहिए, ई से इस पे यहाँ ओपन करें, ठीक है, एक्स ये वाई इक्वल टू ई, ठीक है, यहाँ से जैसे ऊपर जाएंगे ई का वाई इक्वल टू ई जब होता है तो ये टेंजेंट लाइन हो जाता है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। आपको क्या चाहिए, दो पॉइंट पे कट करे, ठीक है, दो सॉल्यूशन दे, ठीक है। तो ई से इन्फिनिटी बोल दें, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ जब ये इस इक्वेशन का दो रूट होगा तो रेंज ऑफ के किन किन वैल्यू पे ये होगा, जैसे ई से जस्ट ज़्यादा पे, ठीक है, इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा दो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो ये हो चुका है। अच्छा, इसको हम यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं।